नमस्कार, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। दिलशाद गार्डन वार्ड 42 और डीएसजीएमसी के इलेक्शन शुरू हो चुके हैं। नॉमिनेशंस प्रक्रिया पूरी हो गई है और ऐसे में चारों तरफ जो माहौल है वो चुनाव का माहौल है। सभी अपनी अपनी बारी की बात कर रहे हैं कि हम ये करेंगे और ये करेंगे। आज एक सिख संगत से मुलाकात करने भारत टीवी निकला है और ऐसे में ऐसी महिला हैं हमारे साथ में जो कि सोशल भी हैं और घर भी संभालती हैं, पढ़ी लिखी एजुकेटेड महिला हैं। इनका नाम है राजबाला सिंह उर्फ रानो। रानो एक प्यारा सा नाम जो कि सभी पुकारते हैं प्यार से, खास तौर पर। राजबाला सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत टीवी में। आज हम मिलने इसलिए आए आपसे कि आप एज अ सिख संगत आप क्या चाहती हैं महिलाओं के लिए, या क्या बदलाव आपको और नया होना चाहिए दिल्ली के चुनावों में? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैडम, ये जो चुनाव प्रचार चल रहा है दिल्ली में और आपने एक ऐसा क्वेश्चन मेरे से पूछा है, तो मैं चाहती हूँ कि सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में बदलाव तो आना चाहिए, जिसमें एक एजुकेशन, हेल्थ का और बुज़ुर्गों का, जो कि ओल्ड लोग हैं, उनको प्रॉपर केयर उनको जो होनी चाहिए वो मिले उनको। जो मेरी अपनी भी इच्छा है और सब लोग भी मुझे लगता है कि ये चाहेंगे कि सिख कम्युनिटी में ये चीज़ आगे आए जी लोगों के लिए। इसमें जब आपने बिल्कुल बात सही कही है कि कुछ बदलाव होने चाहिए, ख़ास तौर पर आपकी नज़र में अगर कुछ हेल्थ को लेकर के या एजुकेशन को कुछ पॉइंट्स अगर आपके आज मन में हो। हेल्थ को लेके तो देखिए, बच्चों में कितना आजकल इस तरह से हो रहा है कि उनको प्रॉपर डाइट नहीं मिल रही है, बच्चे आगे ग्रो नहीं कर पा रहे हैं अपनी एज के हिसाब से। तो ये हेल्थ का इशू तो है, जो हम चाहते हैं कि ये बेसिक से ही उनको ये मिले बच्चों को। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं डिस्पेंसरी, अगर इलाज की बात करें देखिए, तो डिस्पेंसरी तो हम तो चाहते हैं कि हर गुरुद्वारे में होनी चाहिए, चाहे वो छोटा गुरुद्वारा हो या बड़ा हो, वहाँ कोई ना कोई ऐसा हेल्थ पॉइंट होना चाहिए कि कभी भी किसी को भी कोई ज़रूरत पड़े तो वो एकदम से जाके वहाँ पे उनको वो चीज़ मिले। बहुत बिल्कुल रानो जी, आपकी ये बात बहुत अच्छी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब दिल्ली सरकार मोहल्ला क्लिनिक खोल सकती है तो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की बात करें तो शायद छोटी डिस्पेंसरी खुल सकती है। खुल सकती हैं और खोलनी भी चाहिए, और ऐसा नहीं है कि उन्होंने काम नहीं किए हैं। कई गुरुद्वारों में बहुत अच्छी डिस्पेंसरी हैं। अब बंगला साहब में भी देखिए कि जो अब उन्होंने शुरू किया एक हॉस्पिटल, और काबिल तारीफ़ है वो सब भी। और मुझे लगता है कि ये बदलाव तो हमारे इसमें इस इलेक्शन के बाद और आगे बढ़ के आएंगे। रानो जी, आप बीइंग अ लेडी क्या चाहती हैं कि क्या चीज़ें और नहीं हो सकती हैं, या आपकी अगर सिख संगत से कुछ कहना चाहें इसको लेकर के? देखिए, बीइंग ए लेडी, मैं तो ये चाहती हूँ कि अभी तक हमारे सिख प्रबंधक कमेटी में जितने भी हैं सब मेल इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं। मोस्टली अभी तक मेल ही खड़े हो रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि लेडीज़ जो है, जो घर संभालती है और इतना सोशल वर्क भी करती हैं, तो क्या वो इस इलेक्शन में नहीं आगे आ सकती? वो भी आ सकती हैं। हो सकता है कि वो आगे आके और अच्छे काम करें और लोगों को दिखा सकेंगी वो हर फील्ड में। जब हर एक फील्ड में लेडीज़ है तो इस फील्ड में क्यों नहीं? यानी बिल्कुल आपकी बात सही है। और कुछ पार्टीज़ ने कुछ परसेंट लेडीज़ को भी कहीं कहीं टिकट दी गई है। अगर बात करते हैं 42 की, तो 3 कैंडिडेट, 3 पार्टीज़ खास तौर पर, एक तो कह दीजिए सरना जी की, सिरसा जी की और जी के, क्योंकि अलग हो गए, उन्होंने अलग पार्टी कर ली। तो ऐसे में तीनों पार्टीज़ की बात करें तो आप एज अ रानो जी से अगर बात करें और एज अ वोटर बात करें तो किसको, पार्टी को चुनेंगी? देखिए, पार्टी तो हमारे लिए सभी को सब हमारा सत श्री अकाल है जी। और अभी तक हम बलबीर जी को सपोर्ट कर रहे थे और करते भी आए हैं, और हमारे लिए वो हमारे बहुत अजीज़ हैं और बहुत अच्छे रिलेशन है हमारे बलबीर जी से भी। मैं नहीं कहूँगी कि मैं उनको जानती नहीं हूँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ, और हमारे लिए हमेशा वो खड़े भी रहे हैं जी। लेकिन अब इस टाइम पे मुझे ये लगता है कि जुनेजा जी जो, वो भी हमारे ख़ास हैं और एक नया चेहरा है जी। तो हम चाहते हैं कि आजकल के डिजिटल वर्ल्ड में, जैसे इस वक्त जिस एजुकेटेड कैंडिडेट की ज़रूरत है जी, वो जुनेजा जी में सारी क्वालिटीज़ हैं।
और आपको नहीं लगता मैम, जुनेजा जी मानती हूँ कि यहाँ पर हैं, पहले यहाँ रहा करते थे जैसा कि आप बता रही हैं, लेकिन अब वो आनंद विहार शिफ्ट हो गए हैं, तो क्या उस चीज़ का कोई फ़र्क पड़ेगा वोटिंग पे? आपको लगता है ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि उनकी अपनी एक अलग छवि है। जी। देखो, जुनेजा जी जब यहाँ शिवम में भी थे हमारे यहाँ, तो तब भी वो वैसे ही हैं, आज भी वो लोगों के बीच में वैसे ही हैं, और यहाँ पे रह के भी उन्होंने लोगों के लिए जो काम किए वो अभी भी कर रहे हैं, पहले भी करते थे, चाहे वो दूर चले गए, लेकिन उन्होंने कभी महसूस नहीं होने दिया कि वो हमसे बाहर हैं। यानी कहा जाए बलबीर जी हो या जुनेजा जी, दोनों कैंडिडेट अच्छे पार्टी ने निकाल के दिए। हाँ जी, हाँ जी जी। और आपकी बात करें तो आपकी पहली पसंद? मेरी पहली पसंद तो देखिए इस वक्त इस टाइम पे तो जुनेजा जी हैं। जी, बहुत अच्छी। क्यों, ज़रूर पूछूंगी कि क्यों जुनेजा जी? जुनेजा जी इसलिए कि मैंने आपको अभी भी बताया कि ये एक नया चेहरा है, और उनमें वो सारी क्वालिटीज़ हैं, और उनके मुद्दे जो हैं वो आप देखिए कि वो जो मुद्दे उठा के ला रहे हैं वो हमारी सिख कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छे हैं। और जुनेजा जी ने अभी तक जो काम भी किया, जैसे उन्होंने माइनॉरिटी के लिए जो किया है, उन्होंने माइनॉरिटी के सारे लॉ जानकर सब उसकी डेप्थ तक जाके उन्होंने ये देखा कि हम लोगों को कैसे हेल्प कर सकते हैं, और उन्होंने किया। उन्होंने विकलांग लोगों के लिए जो जो हेल्प की, जो मुझे पता लगा, सुनने में जो आया और मुझे पता भी लगा कि उन लोगों के लिए भी उन्होंने हेल्प की। दूसरा, उन्होंने जैसे कई ऐसे केसेस भी मैंने देखे कि जो लोग अफोर्ड नहीं भी कर पा रहे थे, एज ए एडवोकेट तो उनकी फ़ीस जो है उन्होंने उनसे विदाउट गेटिंग एनी मनी या फ़ीस कह लो, जुनेजा जी ने फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी हेल्प की, उनके केस लड़े। तो ये एक ह्यूमैनिटी की बात अगर कहें तो ये भी उनके ब्लड में है। जी। वोटों के लिए कैसे अपील करेंगी वार्ड नंबर 42 दिलशाद गार्डन के वोटर्स जितने भी हैं, क्योंकि वार्ड बहुत बड़ा है? मैं देखिए वोटर्स से तो यही अपील करूंगी कि इस बार आप जुनेजा जी को वोट दीजिए। एक नया चेहरा है और एक नई छवि हमारे बीच में है, और हम चाहते हैं कि वो उभर के आएँ, और जो उन्होंने अपने मुद्दे उठाए हैं वो हमारे सिख कम्युनिटी को इसका फ़ायदा मिले, और हम भी उनके साथ जुड़े और उनसे भी कुछ सीखें हम। जिस तरीके से उन्होंने अपनी छवि बनाई है, हमारे बच्चों को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा उनसे। जी। भारत टीवी भी यही अपील करेगा कि पार्टी कैंडिडेट कोई भी हो, पार्टी कोई भी आप चुने, वो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, लेकिन आप वोट डालने ज़रूर जाएं। भारत टीवी यही बार बार रिक्वेस्ट करता है। मैं भी पर्सनली कविता उपाध्याय यही कहूँगी कि आप वोट डालने आएँ। लगभग 7,000 हैं, मुट्ठी मजबूत है। अगर हम कुछ लोग ही जाएंगे वोट डालने, तो आप फिर ये नहीं कह पाएंगे कि ये बदलाव होना चाहिए था, ये काम होना चाहिए था। काम करवाना है तो वोट डालने ज़रूर जाना है। 25 अप्रैल सुबह 8 बजे। मैम फतेह अगर आप बोलना चाहें। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।